स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 6 में है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को क्लास 6 के प्रश्नावली 4.3 को पूरा कंप्लीट कराऊंगा। अगर आप सभी को इस प्रश्नावली के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या आ रही है या कोई सा ऐसा क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आ रहा है तो आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। इसके अंदर हर एक क्वेश्चन का समाधान मैं आपको बड़े आसान तरीके से करना सिखाऊंगा। तो चलिए आइए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन क्या दिया गया और इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दी आकृति में कोणों के नाम लिखिए। तो आपको क्या करना है, ये जो आकृति दी गई है इसके अंदर कोण के नाम लिखना है। तो देखिए कोण कहाँ पर बनते हैं, सबसे पहले इसको समझ लीजिए। जहां पर दो भुजाएं आकर मिलेंगी वहीं पर एक कोण बनता है। तो भुजा किसे कहते हैं, तो ये जो लाइन खींची हुई है ये एक भुजा है। इसके अंदर एक ये लाइन खींची हुई है ये भी एक भुजा है, ये एक लाइन खींची हुई है ये भी एक भुजा है, ये एक लाइन खींची हुई है ये भी एक भुजा है। तो चार भुजाएं हैं तो चार कोण भी बनेंगे, ध्यान रखिएगा। क्योंकि देखिए ये वाली जो लाइन है यहाँ पर जाकर मिल रही है तो यहाँ पर क्या होगा, एक कोण बनेगा। और ये वाली लाइन इससे जाकर मिल रही है तो यहाँ पर एक कोण बनेगा। ये वाली लाइन इससे मिल रही है यहाँ पर एक कोण बनेगा। ये वाली लाइन इससे मिल रही है एक कोण यहाँ पर बनेगा। तो टोटल आपके चार कोण हैं यहाँ पर ABCD। लेकिन कोण को इस तरह से नहीं लिखा जा सकता, अगर आप लिखेंगे तो गलत नहीं है। कोण A, कोण B, कोण C, कोण D अथवा करके आप इसके अंदर और भी लिखना होगा। जैसे यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ से पूरा देखिए ठीक, तो ए आप लेंगे तो जिसको हम कोण लेते हैं वो बीच में होना चाहिए, कोण का निशान लगाएंगे। उसके बाद हम लिखेंगे DAB। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे चलिए कॉपी पर चलते हैं, उसके बाद हम बढ़िया तरीके से आपको समझाते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो देखिए मैंने आपको बताया कि टोटल कितने कोण बन रहे हैं, आपके चार कोण बन रहे हैं। कोण A बन रहा है आपका, कोण B बन रहा है, कोण C बन रहा है और लास्ट में कोण D बन रहा है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं अथवा लगा दीजिए सब में। तो देखिए कोण A को आप कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिएगा, तो मैं आपको बुक में दिखा देता हूँ कैसे लिखना है। तो देखिए कोण A को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं DAB। ठीक है, जिस कोण को हम लिए हैं, जैसे देखिए कोण A ले रहे हैं तो उसको बीच में लिखना है, तो बीच में आपका रहेगा A। पहले यहाँ पर लिखिएगा DAB या आप ऐसे भी बोल सकते हो BAD। चाहे आप जिसको पहले लीजिए, चाहे B को लीजिए चाहे D को लीजिए, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, जिस कोण को हम लिख रहे हैं वो बीच में रहना चाहिए। तब कोण A को देख रहे हैं तो कोण A आपका बीच में रहना चाहिए। तो यहाँ पर हम इधर से लिखेंगे DAB, तो आपका हो जाएगा अथवा करके कोण DAB। ठीक है, इसी तरह से फिर से अथवा करके इसको लिख दीजिए दूसरे वाले को। तो देखिए B वाला लेना है आपको कोण, तो जो कोण का निशान लगाइए और B को बीच में रख लीजिए और आपका यहाँ पर बन जाएगा ABC। ठीक है, तो ABC इस तरह से बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ABC। अब यहाँ पर अथवा करेंगे और उसके बाद देखिए कोण का निशान लगाएंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों इसके बाद आपको क्या करना है, अब आप सी वाला देख रहे हैं तो सी के लिए सी बीच में रहना चाहिए। तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा BCD। ठीक है, क्या हो जाएगा, कोण BCD इस तरह से आप लिखोगे। ठीक, क्योंकि आपको इस तरह से हर जगह नहीं मिलेगा, इस तरह बुक में लिखा हुआ मिलेगा। तो आपको समझ जाना है किस कोण की बात कर रहा है, बीच में जो रहेगा उसी कोण की बात कर रहा है। अब देखिए लास्ट वाला क्या हो जाएगा, अथवा करके D वाला कैसे होगा, तो कोण D में आपको लिख देना है C। ठीक है, क्या लिखोगे CDA, क्या लिखोगे CDA, तो ये आपका हो जाएगा CDA। ठीक है, जो ले रहे हैं जो इस कोण की बात कर रहे हैं वो बीच में रहता है। तो ये हो गया आपको पहला क्वेश्चन समाप्त। चलिए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, पढ़ते हैं और इसको भी करते हैं। तो देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया, संलग्न आकृति में वे बिंदु लिखिए जो नंबर A। तो नंबर A आइए डाल करके हम आपको बताते हैं क्या दिया गया है। तो नंबर A दिया गया है कोण DOE के अभ्यंतर में स्थित हैं। अभ्यंतर यानी क्या होता है, अभ्यंतर यानी होता है अंदर की ओर स्थित है। ठीक है, कि कहाँ पर स्थित है, अंदर की ओर स्थित है। तो देखिए आपको DOE कहाँ पर इसको देख लेना है। तो देखिए D ये रहा, O ये रहा, E ये रहा, तो DOE के अंदर होना चाहिए। ठीक है, उस लाइन पर नहीं होना चाहिए। तो इस देखिए इस दोनों लाइनों के बीच में कौन सा बिंदु है, आपका A बिंदु है। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, केवल A हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह चलिए इसका B नंबर का देख लेते हैं हम। तो B नंबर वाला आइए पढ़िए, दिया गया है कोण EOF के बहिर्भाग में स्थित है, मतलब इसके बाहर स्थित है, किसके, EOF के। तो देखिए E ये रहा, O ये रहा, F, इसके बाहर क्या क्या स्थित है, इस लाइन पर नहीं होना चाहिए। EOF के बाहर देखिए यहाँ पर A है, फिर ये देखिए इस वाली लाइन को, दो लाइन को देखना है, इस वाली लाइन को नहीं कह रहा क्योंकि इसके अंदर कह रहा है EOF, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन को लेना है, इस वाली लाइन को नहीं लेना। तो ये बाहर है, ये भी बाहर है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ से यहाँ तक ही हमको कह रहा है इसके अंदर ही देखने के लिए, ये बाहर स्थित है, ये भी बाहर स्थित है। तो ये तीनों हैं, तो इसको लिख देंगे ACD। ठीक है, जैसे छोटे बड़े होते हैं उस तरह लिखेंगे। देखो ABCD में A पहले आता है, A लिखेंगे, फिर C आता है, फिर D आता है। तो लिख दीजिए, हो जाएगा आपका A, C, D। ठीक है, अब इसके बाद चलिए
सी नंबर का देखते हैं। तो देखिए कॉमा का प्रयोग तब किया जाता है ताकि हमको अलग दिखे, ठीक है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। अगर आप एक साथ ए से डी लिख दोगे मतलब जुड़े हुए हैं, ठीक है, इसलिए अलग अलग हमको करने के लिए कॉमा लगाया जाता है। अब देखिए इसके आगे देख लेते हैं हम। तो इसके आगे देखिए आपका दिया गया है कोण ई ओ एफ पर स्थित है। तो ई ओ एफ कहाँ पर है, तो ई ओ एफ मतलब इसी की बात कर रही है। तो इस पर कौन कौन से बिंदु हैं, तो ई बी ओ एफ ये 4 बिंदु हैं। तो इन चारों को लिख देंगे। तो ई बी ओ एफ, तो यह क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, उसको पढ़ते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दो कोणों की रफ आकृतियां खींचिए जिससे मतलब दो कोण इसके अंदर बनने चाहिए जिसमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो। तो देखिए इसके लिए पटरी की जरूरत पड़ेगी, तो पटरी में ले लेता हूँ। तो देखिए पटरी की मदद से हम क्या करेंगे, पहला नंबर यहाँ पर कोण, पहला नंबर जो हमको चित्र कह रहा है बनाने के लिए उसको बनाएंगे। तो ठीक है चलिए आकृति को बनाते हैं। तो इसके अंदर कह रहा है दो कोण आपके क्या होने चाहिए, मतलब इसके अंदर दो कोण होने चाहिए और उसके अंदर कोई एक बिंदु उभयनिष्ठ होना चाहिए। देखिए कैसे बनाएंगे, पहले एक आपको सीधी लाइन खींचनी है, फिर एक इस तरह से तिरछी लाइन खींच देनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अभी कितना कोण बन रहा है, केवल एक कोण बन रहा है। दो कोण बनाने के लिए इसका आधा और कर देना है, ठीक, मतलब इसके अंदर से एक लाइन और खींच देनी है। तो यहाँ पर दो कोण बन जाएंगे। देखिए कैसे, एक कोण देखिए इधर बनेगा, मतलब ये वाली लाइन यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक कोण बनेगा। देखिए इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। तो देखिए एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक बन रहा है, ठीक है। इसके अंदर एक कोण बन रहा है और दूसरा यहाँ पर बनेगा ये वाले अंदर इसके। तो ये दो कोण बन रहे हैं और इसके अंदर एक बिंदु घनिष्ठ है। देखिए यहाँ पर एक बिंदु है, ठीक है, बी बिंदु जो दोनों में आ रहा है, इसके अंदर भी आ रहा है, इस वाले कोण में भी, इस कोण में भी। तो आपका ये हो चुका है। अब चलिए इसके बाद बी नंबर का हम इसके अंदर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बी नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है ये पढ़ लेते हैं सबसे पहले। तो इसके अंदर कह रहा है आपको दो कोणों का रफ आकृति खींचनी है, उसमें दो बिंदु उभयनिष्ठ हों, ठीक है। इसके अंदर दो बिंदु आने चाहिए, तो बिल्कुल आप इसी तरह से खींचोगे और आपको दो बिंदु इसके अंदर लगा देने हैं। चलिए अब देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से किया, फिर एक इस तरह से और लाइन हमने खींच दी, ठीक है। अब देखिए आपको इसके अंदर दो बिंदु घनिष्ठ दिखाने हैं, तो क्या करोगे आप, इस तरह से कर करके आपको यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको एक बिंदु तो ये उभयनिष्ठ है और एक बिंदु और यहाँ पर मान लेना है कोई सा भी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ये डी हो गया और इसको ई मान लेते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। तो ई बिंदु, तो इसके अंदर देखिए दो बिंदु कॉमन आ रहे हैं, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, ठीक है। तो इसी तरह से करना था। अब इसी तरह चलिए सी नंबर का क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो सी नंबर क्वेश्चन को आइए सबसे पहले पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद चित्र बना देंगे। तो यहाँ पर कह रहा है उसमें तीन बिंदु उभयनिष्ठ हों, तो तीन बिंदु इस बार आपको उभयनिष्ठ दिखाने हैं। तो फिर से इसी तरह से बिल्कुल आप बनाओगे, यहाँ पर ऐसे बनाओगे, फिर ऐसे बनाओगे, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर तीन बिंदु घनिष्ठ दिखाने हैं, तो क्या करोगे, फिर से एक लाइन खींच दोगे और इसको नाम दे देना, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा आपका और ये डी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक बिंदु तो ये उभयनिष्ठ यहाँ पर है ही, ठीक, बी वाला। अब इसके बाद और मान लो डी के आगे ई मान लिया, फिर इसके बाद यहाँ पर यफ मान लिया, ठीक है, हो गया। इसके अंदर देखो तीन बिंदु हो गए, एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, तीन बिंदु उभयनिष्ठ हैं। ये वाला जो है इस कोण के अंदर भी आएगा, यहाँ पर इस कोण में भी ये वाला आएगा तीनों बिंदु, और इसके अंदर भी आएंगे, इसके अंदर भी ये दोनों इसमें भी आएंगे और इस वाले में भी आएंगे, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए ध्यान समझिएगा, इसके बाद देखते हैं दिया गया है उसमें चार बिंदु घनिष्ठ हो, तो क्या करना है आपको, चार बिंदु घनिष्ठ दिखाने हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं डी वाला हम। तो डी नंबर का यहाँ पर देखेंगे तो इसके अंदर चार बिंदु घनिष्ठ दिखाने हैं, तो आपको कैसे करना है, फिर उसी तरह से एक लाइन खींचना है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले एक लाइन खींच कर हम बना लेते हैं बढ़िया से, ये हो गया। अब देखिए इसके बाद फिर हम एक लाइन बीच से खींच देंगे, ठीक है। और इस बार क्या करेंगे, इसके अंदर चार बिंदु हम ले लेंगे, ठीक है। कितने बिंदु लेंगे, चार बिंदु। तो ये हो जाएगा ए आपका, ये हो जाएगा बी आपका, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी, एक बिंदु यहाँ पर है उभयनिष्ठ, एक बिंदु यहाँ पर मान लेना, दो हो गए, तीन हो गए, ये चार हो गए, ठीक है। तो डी के बाद क्या आएगा, ई आएगा, एफ आएगा, जी आएगा, ठीक। तो तीन बिंदु उभयनिष्ठ हो गए, बी ई एफ जी, ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को, वेरी गुड। तो इसके अंदर देखिए कौन सा बिंदु उभयनिष्ठ है, इसके अंदर आपका बिंदु बी उभयनिष्ठ है, ठीक, इसके अंदर। और यहाँ पर कौन सा उभयनिष्ठ है, यहाँ पर बी और ई है, कौन सा है यहाँ पर, बी और ई उभयनिष्ठ है, बी कॉमा ई। और यहाँ पर कौन सा उभयनिष्ठ है, यहाँ पर बी ई एफ है, तो यहाँ पर बी ई
ये एफ, ठीक है। ये बिंदु को उभयनिष्ठ है, कॉमा लगा देना बीच में। अब देखिए यहाँ पर कौन सा बिंदु उभयनिष्ठ है इसके अंदर, तो इसके अंदर ये तीन चारों हैं। अब एक लास्ट वाला बच जाता है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। ई नंबर का ये किस तरह से होगा, उसमें एक किरण उभयनिष्ठ हो, मतलब एक किरण उभयनिष्ठ होनी चाहिए। तो चलिए हम देख लेते हैं, तो किरण कैसे उभयनिष्ठ होगी, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर इसको जो बनाया है यही किरण होती है, बस आपको यहाँ पर किरण ही दिखाना है, ठीक है, उभयनिष्ठ हो। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर लाइन नहीं खींचेंगे, इस दोनों साइड, ठीक, इस साइड लाइन नहीं खींचना है आपको, बस बीच में आपको लाइन खींच देना है, ठीक है। तीर का निशान लगा देना है, मतलब बीच में क्या करना है, तीर का निशान लगा देना है, तो ये किरण होती है, ठीक है। तो हमारी क्या है, किरण देखिए ये इस वाले में भी आ रही है, इस कोण में भी ये दिखेगी, यहाँ से यहाँ तक ए बी सी और ये डी, ठीक है। इसके अंदर भी आएगी, इसके अंदर भी आएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना था, बहुत ही आसान था। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा कि किस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना था। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। तो कल की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए, ताकि वो भी पढ़ सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपसे का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।